चपलता हर्ष आवेगो जड़ता तथा गर्वो विषादोत्सुक्यं निद्रापस्मारो एव च। व्रीडा व्रीडा स्थायी भावः कः भवति पश्यतु। व्रीडा इत्युक्ते स्त्रीणां पुरुष मुखावलोकनादेः पुंसां च प्रतिज्ञा भंगपराभवादिर उत्पन्नो वैवर्ण्याधो मुखत्वादि कारणीभूतश्चित्तवृत्ति विशेषो व्रीडा इति। व्रीडा का सामान्य हिंदी अर्थ क्या होता है? लज्जा। स्त्रियों को लज्जा किससे होती है? तो लिखा है स्त्रीणाम पुरुष मुखावलोकनादेह। किसी पुरुष का मुखावलोकन करें तो उनको लज्जा होती है। और पुरुषों को लज्जा किससे होती है? प्रतिज्ञा भंग। कोई उन्होंने प्रॉमिस किया हो, किसी से वादा किया हो और वो टूट जाए तो वो लज्जित होते हैं। अरे मैंने वादा किया था, मैंने प्रॉमिस किया था, मैंने प्रतिज्ञा की थी और मैं पूरी नहीं कर पाया, मैं लज्जित हूँ। उस समय वो लज्जित होता है। तो प्रतिज्ञा भंग पराभवादे, या फिर कहीं पर उनका तिरस्कार हो रहा हो या कहीं पराजय हो रही हो इत्यादि से ये व्रीडा लज्जा उत्पन्न होती है। ठीक हुआ? इस लज्जा में क्या होता है? वैवर्ण्य। जब व्यक्ति लज्जित होता है तो चेहरे का कलर उतर जाता है। अधोमुखत्वादि, और व्यक्ति नीचे मुंह करने लग जाता है। लज्जित होता है ना, तो नीचे ऐसे मुंह करके खड़ा होता है, वो सामने देखता भी नहीं किसी के। इत्यादि चित्तवृत्ति विशेषो, इस प्रकार की जब चित्तवृत्ति होती है इसको हम व्रीडा कहते हैं, लज्जा। अस्तु, अनंतरम अस्ति चपलता। चपलता का अमर्षादि जन्य, अमर्ष से उत्पन्न। अमर्ष क्या होता है? अभी आगे आएगा अमर्ष भी। अमर्ष का मतलब है सामान्य रूप से किया जाने वाला क्रोध, सामान्य क्रोध, उसको बोलते हैं अमर्ष। विशेष मरने मारने की बात आ जाए वो होता है क्रोध, और छोटा मोटा गुस्सा होता है उसको बोलते हैं अमर्ष। ठीक है? तो अमर्ष, अमर्षादि जन्य चपलता जो होती है, चंचलता जो होती है, वो अमर्ष से उत्पन्न होती है एक बात। और क्या करवाता है ये चपलता? वाक् पारुष्यादि कारणीभूता। वाक् पारुष्य, वचनों में कठिनता, कठोर वचन बोलने लग जाता है व्यक्ति। जब चपल हो जाता है, चंचल हो जाता है, अधीर हो जाता है तो बड़बड़ाने लगता है, उल्टी सीधी गालियां देने लग जाता है। वही वाक् पारुष्य, वचनों में कठिनता आ जाती है उसकी। व्यक्ति तभी तो है ना, चपलता का मतलब चंचलता, चंचलता का मतलब है अधीर हो जाना। एक होता है शांत धीर व्यक्ति और एक होता है अधीर व्यक्ति। धीर व्यक्ति तो शांति से सब सुनेगा, लेकिन अधीर व्यक्ति वापस बड़बड़ाने लग जाएगा, ईंट का जवाब पत्थर से देने लग जाएगा। इस तरह से वाक् पारुष्यादि, अतएव अत्र लिखितम वाक् पारुष्यादि कारणी भूता चित्तवृत्ति। इसका जो कारणभूत चित्तवृत्ति है उसको बोलते हैं चपलता। अनंतरम अस्ति हर्षः। हर्ष किसे कहते हैं? सुख विशेषो हर्ष। एक विशेष प्रकार का सुख होता है जो किससे उत्पन्न होता है? इष्ट प्राप्त्यादि जन्य। आपको जो प्रिय वस्तु थी, इष्ट वस्तु थी, वो जब प्राप्त हो जाती है उससे जो उत्पन्न सुख होता है उस सुख को क्या बोलते हैं? हर्ष। है ना? आकस्मिक वस्तु दर्शन जन्यो, अर्थात अचानक कोई वस्तु देखने में आ जाए और अनाधिकृत संरंभ, और दौड़ने जैसा जो आपके द्वारा प्रयास किया जाता, अचानक दौड़ जाते हो आप, उसको बोलते हैं आवेग। ठीक हो गया? अस्तु, जड़ता। जड़ता किसे बोलते हैं? चित्तोत्कंठा भय विरहेष्टानिष्ट दर्शन श्रवणादिजन्या अवश्य कर्तव्यार्थ प्रतिसंधान विकला चित्तवृत्तिर जड़ता। किससे उत्पन्न होती है जड़ता? पहले ये समझे। जड़ता चिंता, उत्कंठा, भय,
विरह, इष्ट दर्शन अथवा अनिष्ट इष्ट दर्शन, अनिष्ट दर्शन या श्रवण, मतलब इष्टानिष्ट के दर्शन से, इष्टानिष्ट के सुनने से जड़ता उत्पन्न होती है। ठीक है, इस जड़ता में क्या होता है, मतलब चिंता, उत्कंठा, भय, विरह, इष्टानिष्ट के दर्शन और श्रवण से जड़ता होती है। और जड़ता में होता क्या है, अवश्य कर्तव्यार्थ प्रतिसंधान विकला चित्तवृत्ति। जो आवश्यक कार्य होते हैं उसके प्रति भी जिसका चित्तवृत्ति विकल हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, उसको बोलते हैं जड़ता। भोजन करने का समय है, व्यक्ति भोजन नहीं करेगा, चुपचाप बैठा रहेगा, है ना। स्नान करने का समय, स्नान नहीं करेगा। कोई आया है, अभिवादन करना चाहिए, अभिवादन नहीं करेगा, चुपचाप बैठा रहेगा। आपने देखा होगा अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत के चले जाने पर शकुंतला जड़ हो गई थी। यहाँ तक कि दुर्वासा ऋषि आया और तो भी नहीं पता चला उसे, जिसका फल उनको भुगतना पड़ा श्राप के द्वारा। तो वो क्यों हुई, यही लिखा, अवश्य कर्तव्यार्थ प्रतिसंधान विकला। जो आवश्यक कार्य थे उससे प्रति भी विकल हो गई थी। इसको बोलते हैं जड़ता। व्यक्ति बिल्कुल स्थिर हो जाता है, एकदम जड़ जैसा, उसको बोलते हैं जड़ता। अस्तु, गर्वः रूप धन विद्यादि प्रयुक्तात्मोत्कर्ष ज्ञानाधीनम परावहेलनम गर्वः। गर्व किसे कहते हैं, पर अवहेलनम, दूसरों की निंदा करना। परावहेलनम, दूसरों की निंदा रूप जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं गर्व। गर्व बोलो, अभिमान बोलो, है ना, मद बोलो, लगभग मिलता जुलता शब्द है। ये किससे उत्पन्न होता है, रूप। आपका रूप बहुत अच्छा और आपके सामने कम रूपवान व्यक्ति होता है तब आपको गर्व होता है। धन, आपके पास पैसा ज़्यादा हो, सामने वाले के पास पैसा कम हो, तब आपको गर्व ज़्यादा होता है। विद्या, दो चार अक्षर आपको याद ज़्यादा हो और सामने वाले को कम हो तो आपको गर्व होता है, आदि। ठीक है, रूप धन विद्यादि प्रयुक्त आत्मोत्कर्ष ज्ञानाधीनम, और अपने उत्कर्ष ज्ञान के अधीन जो होता है, दूसरे की अवहेलना करने स्वरूप, उसे हम क्या बोलते हैं, गर्व। अग्रे विषादः इष्ट सिद्धि राज गुरुवाद्यपराधादिजन्यो अनुतापः विषादः। अर्थात राजा गुरु आदि के अपराध से, अपराधादिजन्य, इनके अपराध से उत्पन्न अनुताप। आपने राजा के प्रति कोई अपराध कर दिया हो, गुरु के प्रति अपराध कर दिया हो, तो उसके बाद उत्पन्न जो पछतावा है, अनुताप का मतलब है पछतावा, उसी को ही क्या बोलते हैं, विषाद। दुख हुआ आपको, विषाद। औत्सुक्यम, उत्सुकता क्या होती है, अधुनैव अस्य लाभो मम अस्तु इति इच्छा औत्सुक्यम। अधुनैव, अभी, बस इसका लाभ मुझे अभी मिलना चाहिए, मैं इस काम को अभी के अभी करना चाहता हूँ, है ना, इसको बोलते हैं उत्सुकता, औत्सुक्यम। क्या लिखा, अधुनैव अस्य लाभो मम अस्तु, अभी ही मुझे इसका लाभ होना चाहिए, ऐसा जो भाव होता है उसको बोलते हैं औत्सुक्यम। अग्रे अस्ति निद्रा। श्रमादि प्रयोज्यम चेतः सम्मीलनम, चित्त का सम्मीलन हो जाना, बंद हो जाना। कब, श्रमादि प्रयोज्यम, खूब मेहनत कर लेते हैं, खूब परिश्रम करने के बाद जो व्यक्ति थक जाता है और उसको जो चित्त का सम्मिलन हो जाता है, अर्थात निद्रा में आ जाता है, उसी को ही निद्रा नाम का व्यभिचारी भाव कहते हैं। अपस्मार, व्याधि विशेष, एक प्रकार की व्याधि है जो किससे उत्पन्न होती है, देखो, वियोग शोक भय जुगुप्सादी नाम अतिशयात। या तो किसी का अत्यंत वियोग प्राप्त हुआ हो, या शोक हुआ हो, या कभी डर लग रहा हो, ग्लानि आदि हो रही हो, इन सब के अतिशय होने से गृहावेशादिश्च उत्पन्नो, या फिर ग्रह के आवेश से उत्पन्न व्याधि विशेष,
आप कहते हैं ना कि देखो इसका शनि ग्रह लग गया है ना, या फिर इसको अभी ये ग्रह लगा हुआ है इसलिए इसकी उन्नति नहीं हो रही है। तो ग्रहावेश, ग्रहों के आवेश में पड़ गया हो व्यक्ति और उसको उसकी उन्नति नहीं हो रही हो, उसका विकास नहीं हो रहा हो, ऐसी विशेष प्रकार का रोग हो गया, उसको रोग को बोलते हैं अपस्मार। ठीक है, अपस्मार एक नया शब्द आपके लिए, इसको ध्यान में रखना है, व्याधि विशेष। सुप्तम प्रबोधोमर्षश्चाप्यवहितमथोग्रथा मतिर्व्याधिस्तथोन्मादस्तथा मरणमेव च। सुप्तम, सुप्तम नाम निद्राविर्भावोत्थ ज्ञानम सुप्तम, अर्थात निद्रा के प्राप्त हो जाने पर जो विशेष प्रकार का ज्ञान चलता रहता है उसको बोलते हैं सुप्त। प्रबोधम, प्रबोध का मतलब है निद्रा नाशोत्तरम जायमानः बोध, निद्रा टूटने पर जो व्यक्ति जगता है उसको बोलते हैं प्रबोध। अमर्षः परकृता अवज्ञादि नानापराध जन्यः, दूसरे के द्वारा की जाने वाली अवज्ञादि से उत्पन्न नानापराध जन्य, अनेक प्रकार के अपराध से उत्पन्न मौन वाक् पारुष्यादि कारणीभूतः। अमर्ष में क्या होता है, या तो व्यक्ति मौन, बिल्कुल मौन हो जाएगा, या फिर वाक् पारुष्यादि कारणीभूता, या फिर कठोर वचन बोलने लग जाएगा, उल्टा सीधा बोलने लग जाएगा, गाली गलौज करने लग जाएगा। ऐसी जो चित्त की वृत्ति, चित्त वृत्ति होती है, इस चित्त वृत्ति को अमर्षः अर्थात अमर्ष कहते हैं। अवहित्था व्रीडादिभिर निमित्तैर हर्षाद्यनुभावानां गोपनाय जनितो भाव विशेषो अवहित्था। पुस्तके कुत्रचित् अमर्ष एव लिखितमस्ति, तत्र अवहित्था इति कुर्वन्तु। व्रीडादिभिर, अनेक प्रकार की लज्जाओं से, है ना, व्रीडादिभिर निमित्तैहि अर्थात लज्जा के निमित्तों से, हर्षाद्यनुभावानां गोपनाय, हर्षादि भावों को छुपाने के लिए उत्पन्न जो भाव विशेष होता है उसे बोलते हैं अवहित्था। क्या समझे इससे? अवहित्था का मतलब, अवहित्था का मतलब क्या समझे आप इसमें? व्रीडादिभिर निमित्तैहि हर्षाद्यनुभावानां गोपनाय, आपको लज्जा आदि हो रही है या लज्जा आदि के बहुत सारे निमित्त उत्पन्न हो रहे हैं, उस स्थिति में हर्षाद्यनुभावानां गोपन, हर्षादि अनुभवों का जो गोपन किया जाता है, मतलब आप अपने भावों को छिपा रहे हो, इसी का नाम अवहित्था है ना। आप अपने, जैसे शकुंतला और दुष्यंत जब मिलते हैं तो शकुंतला को बहुत लज्जा आती है दुष्यंत को देखने के बाद, लेकिन वो ऐसा प्रेजेंटेशन करती कि नहीं नहीं मुझे कुछ लज्जा नहीं आ रही। शकुंतला दुष्यंत के प्रति बहुत आसक्त हो चुकी है, प्रेमासक्त हो चुकी है, लेकिन बाहर ये प्रकट कर रही कि नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता इससे, कौन है ये, मुझे मैं नहीं जानती, ऐसे। तो अपने भावों को जो छिपाना होता है, बस इस छिपाने को ही संस्कृत में क्या बोलते हैं? अवहित्था। क्या बोलते हैं बेटा? अवहित्था इति। अस्तु, उग्रता किम? अधिक्षेप अपमानादि प्रभवा, किसी ने आपके ऊपर आक्षेप किया हो या आपका अपमान कर दिया हो तो उससे उग्रता उत्पन्न होती है। उग्रता में क्या होता है इसमें? किमस्य करोमि इत्याद्याकारा चित्तवृत्ति, क्या करूं इसका, बस आज इसका काम तमाम करना है मुझे, मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि ये जीवन भर याद रखे मुझे, ऐसा जो भाव आता है ना, इसको क्या बोलते हैं? उग्रता। व्यक्ति उग्र हो जाता है, तो इसलिए कहा उग्रता। मति किसे बोलते हैं? मति ही शास्त्रादि विचार जन्यम अर्थ निर्धारणम मति। शास्त्रादि विचार से उत्पन्न, बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ने से जो विचार उत्पन्न होते हैं उससे मति उत्पन्न होती है, और मति करती क्या है? अर्थ निर्धारणम।
अर्थ का, वस्तु तत्व का, कौन सी चीज़ कैसी है, इस बात का निर्धारण कौन करती है? हमारी मति, है ना, मति। तो ये मति है, अर्थ निर्धारणम मति ही। उसके बाद आती है व्याधि। व्याधि किसे कहते हैं? रोग विरहादि प्रभवो मनस्तापो। रोग से या विरह से उत्पन्न मनस्तापो, मन का जो संताप है उसे हम क्या बोलते हैं? व्याधि। आपने देखा होगा अभिज्ञान शाकुंतलम में तीसरे अंक में शकुंतला को व्याधि हो गई। क्या हो गया था? रोग हो गया था। और उनकी सखियां क्या कर रही थी उस रोग को दूर करने के लिए? हाँ, चंदन लेपन कर रही थी, हवा कर रही थी, है ना, ठंडे ठंडे पत्ते रख रही थी, है ना, और पानी के कपड़े पोते रख रही थी और जैसे जैसे उसको ठंडा कर रही। और शकुंतला को उससे कुछ भी प्रभाव नहीं हो रहा था। कैसे? शकुंतला उसमें पूछती है, अच्छा तुम हवा भी कर रही हो क्या? ऐसे पूछती है वो। अच्छा तुम चंदन लेपन भी कर रही हो क्या? तब उन सखियों को पता चलता, अरे बाप रे, इसको तो इतना तेज तीव्र ज्वर है कि हमारे ठंड के जितने भी उपाय किए वो उससे बिल्कुल बेफिक्र है, इसको पता ही नहीं। क्या था शकुंतला को? व्याधि, है ना, मनस्ताप, मानसिक संताप था, मानसिक संताप था, वो यहाँ पर जानना चाहिए। अस्तु अग्रे। उन्माद। उन्माद क्या होता है? विप्रलंभ महापत्ति परमानंदादि जन्मा। या तो विप्रलंभ, विप्रलंभ समझते हैं नायक नायिका का एक दूसरे से दूर हो जाना, विप्रलंभ। महापत्ति, बहुत बड़ी कोई आपत्ति आ जाए, या फिर परमानंदादि जन्या, या फिर अत्यंत आनंद से उत्पन्न उन्माद होता है। इस उन्माद में होता क्या है? उन्माद में क्या स्थिति होती है? अन्यस्मिन् अन्यावभासः उन्मादः। अन्य में अन्य का आभास हो जाना उन्माद कहलाता है। क्या मतलब? अन्य में अन्य का आभास हो जाना, उसको उन्माद कहते हैं। माता को बहन, बहन को माँ बोल देना उन्माद है। सखी को प्रियतमा और प्रियतमा को सखी बोल देना उन्माद है। इस तरह से जब उन्माद, जैसे शराबी व्यक्ति शराब पीने के बाद भूल जाता है कि वो कौन है, सामने वाला कौन है, पिताजी खड़े हों तब भी कैसे अपशब्द बोलने लग जाता है, उसी प्रकार उन्मत्त हुआ व्यक्ति, उन्माद वाला व्यक्ति भी इसी तरह की स्थिति बनती है। मरणम। मरण क्या होता है? रोगादि जन्या, रोग से उत्पन्न मूर्छा रूपा। ध्यान रखना, इसमें मरण कहने का मतलब मृत्यु को प्राप्त होना नहीं है, मूर्छा रूपा, केवल मूर्छित हो जाना, बस यही मरण है। साहित्य में मरण का मतलब क्या? कोई अत्यंत रोग से उत्पन्न मूर्छित हो जाता है व्यक्ति, इसी को ही मरण कहा गया। लिखा इसलिए मरण प्राग अवस्था, मरने से पहले मरने जैसी जो अवस्था होती है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं? मरणम, मरण कहते हैं। अग्रिम श्लोक, आगे वाला श्लोक पढ़िए। त्रासश्चैव वितर्कश्च विज्ञेया व्यभिचारिणः त्रयस्त्रिंशदमी भावा समाख्यातास्तु नामतः। त्रासश्चैव वितर्कश्च, दो और हैं इसमें, त्रास और वितर्क। त्रास किसे कहते हैं? भीरोर घोर सत्वदर्शन स्फूर्जथु श्रवणादि जन्मा। किससे उत्पन्न होता है त्रास? त्रास का मतलब क्या? डर। त्रास का मतलब क्या लेना? डर। भीरो हो, भीरु, भीरु माने डरपोक, कायर, उसको बोलते हैं भीरु। भीरो हो, षष्ठी एक वचन, भीरो हो अर्थात किसी डरपोक व्यक्ति के घोर सत्व दर्शन, किसी भयंकर प्राणी को देख ले, उससे त्रास उत्पन्न होता है। या फिर स्फूर्जथु श्रवणादि जन्म, अथवा बहुत भयंकर आवाज सुन ले तो भी, है ना, त्रास, डर उत्पन्न हो जाता है। ऐसी जो चित्तवृत्ति होती है इसे ही हम क्या बोलते हैं? त्रास। और अंतिम में है वितर्क। संदेहाद्यनंतरम जायमान ऊहो वितर्क। संदेहों के बाद उत्पन्न होने वाला जो तर्क है,
है ना। पहले तो संदेह होता है, संदेह का निवारण हो गया, फिर संदेह होना, फिर संदेह होना, अलग अलग प्रकार से संदेह होना, अलग अलग प्रकार की तर्कणा होना। वितर्क का मतलब क्या? विविध तर्क वितर्क, अलग अलग प्रकार के तर्क उपस्थित करना, इसको बोलते हैं वितर्क। एक होता है कुतर्क, है ना, कुत्सितः तर्कः कुतर्क, और वितर्क मतलब विविधः तर्कः वितर्क, अलग अलग प्रकार के तर्क उपस्थित हो। ये कैसे हुआ, अच्छा अच्छा ये कैसे हुआ, इस तरह के तर्क उत्पन्न होना वितर्क कहलाता है। अस्तु, संदेहाद्यनन्तरं जायमानो ऊहो वितर्कः। एतब 8 रस तो हमने पढ़े थे। 8 रस कौन कौन से थे, एक बार मुझे गिनाइएगा सभी लोग। पहला श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत। वेरी गुड, बिल्कुल क्रम से सुना है आपने। ये 8 रस अपन ने पढ़े थे। एक रस और होता है, कौन सा? शांत रस। और एक रस और होता है, कौन सा? हाँ, वत्सल रस। कौन सा? वत्सल रस। दोनों रसों के उदाहरण हैं, फटाफट अपन देख लेते हैं। देखिए, नवमः शांत रसः, इसलिए इसी में लिखा है, पढ़िए। निर्वेदस्थायी भावोस्ति शांतोपि नवमो रसः। निर्वेदः स्थायी भावः यस्य सः निर्वेदस्थायी भावः कस्य अस्ति? शांतस्य। अर्थात निर्वेद जिसका स्थायी भाव होता है उसे हम शांत रस कहते हैं। ये नवमो रसः, 9th नंबर का, 9वें नंबर का रस है, जिसको काव्यादियों में स्वीकार किया गया है। अस्तु, यथा एक शांत रस का बहुत सुंदर उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। कहा जाता है इसको, अभिनव गुप्त के गुरु थे उत्पलाचार्य। क्या नाम था उनका? उत्पलाचार्य। उन्होंने ये पद्य जो है लिखा था, जिसको भर्तृहरि ने वैराग्य शतक में संग्रहित किया। तो वैसे ये मिलता कहाँ है? भर्तृहरि के वैराग्य शतक में। 3 शतक थे भर्तृहरि के। वेरी गुड, श्रृंगार, नीति, वैराग्य। तो वैराग्य शतक भी था। उस वैराग्य शतक में ये एक पद्य लिया हुआ है। लिखा किसने है? ये अभिनव गुप्त के गुरु उत्पलाचार्य थे, उन्होंने। बहुत सुंदर पद्य है, आइए पढ़ते हैं। अहौ वाहारे वा कुसुम शयने वा दृशदि वा, मणौ वा लोष्ठे वा बलवती रिपौ वा सुहृदि वा, त्रिणे वा स्त्रीणे वा मम समदृशो यान्ति दिवसा, क्वचित् पुण्येरण्ये शिव शिव शिवेति प्रलपतः, मम दिवसाः यान्ति, यान्ति भी है कहीं कहीं पर, यान्तु भी है। मेरे दिन बीते या बीतते हैं। कौन बोल रहा है यहाँ पर? तो कह रहे हैं किसी वैरागी व्यक्ति की ये उक्ति है कि हे प्रभु, मेरे दिन ऐसे ही क्वचित पुण्य अरण्य, किसी पवित्र जंगल में, शिव 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 इति प्रलपतः, भगवान शिव का जाप करते हुए, मम दिवसाः यान्ति अथवा यान्तु, मेरे ये दिन बीते। कैसे मेरे? मैं कैसा हूँ? समदृशः। समदृश का मतलब क्या? समादृष्टिर् यस्य सह समदृक् तस्य समदृशः। अर्थात बिल्कुल समान है दृष्टि जिसकी, ऐसा मेरे ये जो दिन है आगे के, वो किसी पवित्र जंगल में, है ना, भगवान शिव का नाम लेते लेते बीते, ऐसा कह रहे। मैं कैसा हूँ? समदृष्टि वाला हूँ, समान दृष्टि वाला हूँ। किस में मेरी समान दृष्टि है?
तो अब देखेंगे श्लोक की पहली पंक्ति से। अहौ वा आहारे वा, अहौ इति सप्तमी एक वचन, अहि शब्द अस्ति, सर्प, चाहे सर्प मिल जाए, चाहे कोई मेरे गले में हार पहनाए, या चाहे कोई मेरे गले में सर्प पहनाए, समदृष्टि, आहा, समान दृष्टि होनी चाहिए, है ना। एक मुनिराज की कथा आती है, यशोधर मुनि, है ना, उनसे जो विरोधी थे उन्होंने उनके गले में हार डाल दिया और बाद में बहुत समय तक तपस्या करते रहे और बाद में चींटियाँ चढ़ गई और फिर दूसरा उनका भक्त आया जब बाद में, तब उन्होंने देखा कि वो मुनिराज है तो गले में सर्प पड़ने से बहुत हालत ख़राब हो गई। तब उन्होंने सब चींटियों को दूर किया और धीरे से वो सर्प बाहर निकाला और फिर बाद में उनकी पूजा की, वंदन किया, हार आदि उनको अर्पित किया। तो अब ये दोनों, उन मुनिराज का विरोधी और भक्त, ये दोनों पति पत्नी थे। जो विरोधी था वो पति था और जो भक्त थी वो उसकी पत्नी थी। वे दोनों जब सामने बैठते हैं, उन दोनों में आपस में बहुत झगड़ा होता है। वो कहते हैं कि तुम्हारे गुरु को मैंने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, यूँ करके फिर कहते हैं कि अगर मेरा सच्चे गुरु, पत्नी ने कहा, अगर मेरे वो सच्चे गुरु होंगे तो वो वहीं पर बैठे हुए होंगे, कहीं नहीं गए होंगे, तपस्या में लीन होंगे। और आकर उन्होंने देखा वाकई वो वहाँ तपस्या में लीन थे। तब फिर जैसे मुनिराज की आँख खुलती है तो फिर दोनों को ही धर्म वृद्धि रस्तु का आशीर्वाद देते हैं। इसको बोलते हैं समता। नहीं तो तुम लोगों में से कौन था, मेरे गले में हार किसने डाला और मेरे गले में सांप किसने, तुमने सांप डाला, ले कमंडल में पानी और तेरा नाश हो, ऐसा नहीं। ले कमंडल में तो या तुम्हें धर्म वृद्धि, ऐसा नहीं। अहौ वा हारे वा, चाहे कोई सर्प पहना है, चाहे कोई माला पहना है पुष्पों की, समदृशा, समान दृष्टि होनी चाहिए। और देखो किस किस में समान दृष्टि होनी चाहिए, जल्दी से समझेंगे। कुसुम शयने वा दृषदी वा। कुसुम शयन का मतलब क्या, पुष्पों की शैया, फूलों से बनी हुई शैया हो, उस पर अगर आपको कोई सुलाए, या फिर दृषदी, पत्थर की शिला पर आपको सुलाए, समदृष्टि। मणौ वा लोष्ठे वा, है ना, मणि, आपको कोई मणि अर्पित करे, स्फटिक मणि या रत्न मणि आपको अर्पित करे, उपहार में दे, या फिर लोष्ठ, है ना, मिट्टी का पिंड अगर आपको कोई अर्पित करे, समान दृष्टि होनी चाहिए। उसके बाद लिखा है बलवती रिपोवा सुरदीवा, एक बहुत बलवान शत्रु हो उसके प्रति भी, या कोई बहुत अच्छा सहृदय व्यक्ति हो, है ना, मित्र हो, सुरदी, है ना, सुहृद हो, उसके प्रति। त्रिणे व स्त्रीणे वा, तिनका हो या चाहे स्त्री हो, सबके, है ना, स्त्रीणाम समूहे वा समदृशाः, है ना, समान दृष्टि वाले मेरे दिवसाः यान्तु, मेरे दिन बीते, अच्छे से बीतते हैं या बीते, ऐसा भाव। यह है शांतरस। शांतरस वाला व्यक्ति न तो कभी अत्यंत हर्षातिरेक में आएगा, न कभी गुस्सा करेगा, हमेशा विपरीत अथवा अनुकूल दोनों ही परिस्थिति में समान रहने वाला जो व्यक्तित्व होता है उसे कहते हैं हम शांत रस से युक्त मुनिराज। लास्ट वत्सल रस है, इसको भी पढ़ लेते हैं। बोलिए, केचित् चमत्कारितया वत्सलं च रसं विदुः, केचित्, कुछ लोग, चमत्कारितया, चमत्कारी होने से, वत्सलंच रसम विदु, वत्सल को भी रस कहते हैं। ठीक है, कुछ लोग मानते हैं। तो इस प्रकार से 10 रस यहाँ पर हो जाते हैं। यथा, इसका भी उदाहरण देख लीजिए। वंशस्थ छंद है, वंशस्थ छंद का लक्षण है, पता है किसी को वंशस्थ छंद से लक्षण क्या? जतौ तु वंशस्थ मुदीरि तंजरौ तथैव उवाच धात्र्या प्रथमोदितं वचो। बोलिए, ययौ तदीयामवलम्ब्य चङ्गुलिम् अभुच्च नम्रः प्रणिपात शिक्षया। पितुर्मुदं तेन ततान सोर्भकः।
रघुवंशस्य पद्यमेतत् रघुवंशे दिलीपसूनोः रघोः शैशव वर्णनम इदम। दिलीप के पुत्र रघु के शिशु अवस्था, शैशवावस्था, 2-3 साल का बच्चा है उस समय रघु, उस अवस्था का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। तो क्या कह रहे हैं, सह अर्भकः, वह बालक, और उसके द्वारा की जाने वाली क्रिया से दूर खड़े हुए उसके पिताजी दिलीप बहुत खुश हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। उनके मन में एक रस स्फुटित हो रहा है। वो कौन सा रस स्फुटित हो रहा है? वात्सल्य। एक बच्चों की हरकतें देख करके आपको मन में कैसा भाव आएगा? वात्सल्य। वही बात देख रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा, इमेजिन करें 2-3 साल का बच्चा है, वो क्या करता है वो यहाँ पर देखें। सह अर्भकः नाम सह बालकः, कौन? रघु, धात्र्या प्रथमोदितम उवाचः। धात्र्या, धात्री माने धाई, है ना? धाई क्या बोलते हैं? जैसे आपने सुना होगा ना, धाई हुआ करती हैं, उपमाता जिसको बोलते हैं। पन्ना धाय का नाम सुना था ना, वो भी धाय थी, है ना? तो ऐसे ही धाय होती उपमाता, माँ के अभाव में जो पूरा संरक्षण करती है बच्चे का, वो धा। संस्कृत में बोलते हैं धात्री। धात्र्या इति तृतीया एक वचनम। धात्र्या प्रथमोदितम, अर्थात धाय के द्वारा पहले उच्चारित वचनों को उवाच बोलता था। अर्थात पहले धाई बोलती थी उसको, बोलो पापा, तो बच्चा बोलता था पापा। बोलो मम्मा, मम्मा, तो वो बच्चा बोलता था मम्मा। तो ये पहले धात्री बोलती थी, फिर वो बच्चा बोलता था। तो इसलिए लिखा यहाँ पर उवाच धात्रा प्रथमोदितम वचः। धात्रा के द्वारा पहले उच्चारित वचनों को जो उच्चारण करता था, ऐसा वह अर्भकः। ययौ तदीयाम अवलंब्य चांगुलिम, और तदीयाम अंगुलिम अवलंब्य। तदीयाम नाम धात्र्या, धात्री के अंगुली का अवलंब्य, हाथ पकड़ करके, अंगुली पकड़ करके, ययौ, जो जाया करता था, चलता था, है ना? ये सब दिलीप देख रहे हैं कि देखो कैसे एक छोटा बच्चा अंगुली पकड़ करके रघु जा रहा है। तो ये दूसरी बात। तीसरी बात क्या? अभुच्च नम्र प्रणिपात शिक्षया, और धात्रा उसको सिखाती थी, प्रणिपात शिक्षा देती थी। प्रणिपात शिक्षा का मतलब क्या होता है? प्रणिपात माने ऐसे नमस्कार, नमस्ते करो बेटा, ऐसे सिखाते हैं ना अपन नए बड़े छोटे छोटे बच्चों को। तो प्रणिपात शिक्षा, तृतीया एक वचन, प्रणिपात शिक्षया नम्र अभूत। और प्रणिपात की शिक्षा से जो बच्चा ऐसे बार बार झुक रहा है, नम्र हो रहा है, ओहो, ये सब चीज़ें पितुहु तेन पितुहु मुदम ततान, इन सब चीज़ों को देख करके पिता दिलीप के मुदम माने आनंद जो है वो ततान अवर्धयत, बहुत उनका आनंद बढ़ गया। इस प्रकार से यहाँ पर आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव देखें। जो शिशु रघु है वो आलंबन विभाव है। तस्य प्रथमादिपाद त्रयोक्ता, पादत्रयोक्ता धात्युक्तो उक्त उच्चारणादि रूपा चेष्टा उद्दीपनम, मतलब जैसा धात्री कर रही है वे सब यहाँ पर उद्दीपन विभाव है। आलिंगनादयो अनुभावाः, आलिंगन यद्यपि यहाँ लिखा नहीं है, वो यहाँ पर अनुभाव है। और है ना, हर्षादयः संचारिणाः, हर्षादि संचारी भाव है। वात्सल्यम स्थायी, वात्सल्य जो है वो यहाँ पर स्थायी भाव है। देखिए, वात्सल्य स्थायी भाव है और वत्सल रस है। जैसे हास स्थायी भाव था और हास्य रस था, ऐसे वात्सल्य स्थायी भाव है और वत्सल रस है। इस प्रकार से है ना, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों से सरदयों के बीच में एक रस का आस्वादन होता है। और ये रस का आस्वादन असंलक्षक क्रम व्यंग्य के रूप में होता है। अब संलक्षक क्रम व्यंग्य क्या होता है वो हम अगली कक्षा में विस्तार से देखेंगे।